नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में बीते दिनों हुए स्वच्छ भारत मिशन घोटाले की जांच अब गले नहीं उतर रही है। कारण यह है कि छोटी मछलियों पर तो एफआईआर का जाल फेंक दिया गया है, पर अभी तक मामले के मगरमच्छ बचे हुए हैं। बीते दिनों कमिश्नर भी मामले की जांच में बैतूल आए थे। दिन भर दस्तावेज भी खंगाले गए थे, पर फिर भी दोनों जनपदों के सीओ पर कोई कार्रवाई न होने जांच को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर रही है। बीते दिनों बैतूल दौरे पर आए प्रभारी मंत्री से मीडिया द्वारा इस मामले में सवाल पूछे जाने पर कार्रवाई की बात कर सिर्फ अधिकारियों की तारीफ कर अपनी सरकार की महिमा का मंडन करने लगे और इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होना स्वीकार नहीं किया गया। वहीं जांच की बात करते हुए मामले को टालते नजर आए। इन सब बातों से अब चिचौली और भीमपुर के चौक चौराहों पर चर्चा का गर्म बाजार है। लोग दबी दबी आवाज में 20% कमीशन की बातें कर रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि सारा खेल 20% कमीशन का है और यह कमीशन सीधे सीओ के जेब में जा रहा था, जिसमें कई राजनीतिक लोग भी शामिल होने की बात अब चौक चौराहों पर होने लगी है। अब तक किसी भी बड़ी कार्रवाई का न होना बड़े संरक्षण की ओर भी इशारा कर रहा है। वहीं जिला पंचायत सीओ ने बताया कि मामले की जांच पुलिस कर रही है और सीओ भी अब संदेह के घेरे में है। हमारे द्वारा नर्मदापुर कमिश्नर को प्रतिवेदन भेज दिया गया है और कार्रवाई अब उनके और पुलिस के हाथ में है। अब देखना ये होगा कि मामले में कोई कार्रवाई हो पाएगी या फिर अंत में दोनों जनपद सीओ को क्लीन चिट दे दी जाएगी। प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सीओ जिला पंचायत अक्षत जैन द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सर, ये जो 13 करोड़ रुपए गबन का जो मामला आया था, इसमें अभी तक क्या जांच हुई है और सामने क्या क्या चीजें आई हैं? देखिए, जो स्वच्छ भारत मिशन में जनपद चिचोली और भीमपुर में जो गबन का मामला आया था, तो उस संबंध में हमने पहले ही एफआईआर करवा दी थी, जिसमें हमने जो मुख्य आरोपी हैं इसके जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहे परिहार, उनके और साथ में जो अन्य 9 वेंडर जिनके खाते में पेमेंट हुआ है, उनको हमने आरोपी के रूप में दर्ज करवाया है। साथ में हम लोगों ने उसके पश्चात जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर परिहार और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एसबीएम है, इनके विरुद्ध डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कलेक्टर कार्यालय से चालू हो गई है। साथ में जितने सीओ जनपद इस पीरियड में रहे, उनकी मॉनिटरिंग लैब्स को देखते हुए हमने डिसिप्लिनरी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। उसके अलावा जो 2 ऑपरेटर्स थे जिनके द्वारा डीएससी दी गई थी, उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से हमने समाप्त कर दी है। साथ ही में जो मुख्य आरोपी हैं परिहार, उनके विरुद्ध हम लोगों ने जो है रिकवरी का प्रकरण भी दर्ज कर लिया है और उनकी संपत्ति की जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त होते ही हम उनकी संपत्ति भी अटैच कर लेंगे और इस पूरे पैसे की रिकवरी करेंगे। उसके अलावा जितने ये 10 वेंडर्स हैं, उनके खातों को भी हमने होल्ड करवा दिया है। तो इस प्रकार से कार्रवाई चल रही है। साथ में पुलिस की जो विवेचना है वो जारी है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम भी इसमें पूरी विवेचना कर रही है और वो लोग भी इसमें संपूर्ण प्रूफ और सारे जानकारी सब इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कार्रवाई इसमें चल रही है। सर, जिन फर्मों के अकाउंट में पेमेंट गया है, क्या उनको भी सामने लाया जाएगा? बिल्कुल, उनको हम लोगों ने एफआईआर में सम्मिलित किया है, तो निश्चित रूप से वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं और उनकी सारी संपत्तियों की, उनके रिकॉर्ड्स की सबकी जांच की जा रही है। इसलिए हमने उनको सह आरोपी के रूप में शामिल किया है। को लेकर अभी क्या चर्चा हुई है और क्या निर्देश दिए हैं? ना देखिए, उस विषय में मेरी निरंतर अधिकारियों से चर्चा हो रही है। निरंतर उस विषय को लेकर मैं अधिकारियों के संपर्क में हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने अधिकारीगणों की प्रशंसा करता हूँ कि इस बात का खुलासा कहें या पकड़ने का काम कहें या कार्रवाई प्रारंभ करने का काम कहें, ये हमारे जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी सतर्कता और सजगता का ही परिणाम है कि उन्होंने इसको स्वयं ने पकड़ा, स्वयं ने कार्रवाई प्रारंभ की, एफआईआर की है और लगातार कार्रवाई चल रही है और जांच चल रही है। निश्चित रूप से जो भी लोग दोषी होंगे वो दंडित किए जाएंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेसियों से बात करते हुए कहा था, राजीव गांधी का उदाहरण दिया था और दीमक भी कहा था कि दीमक ये सब खा जा रहे हैं। दीमक से आपका आशय किसको लेकर है? बिल्कुल, निश्चित रूप से स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मैं हमेशा इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस देश की जो बीमारी थी कि
जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो गांव पहुंचते पहुंचते कुल 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब बीमारी बताई तो मैं अपने उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। तो दूसरी ओर यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी जैसी योजनाएं लाकर और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाकर जिस तरह से ये 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, उस बीमारी का इलाज करने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज उसमें हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 1 रुपया हितग्राही के खाते में पहुंच रहा है। परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे अब हम चाहे दीमक कह लें, चाहे कोढ़ कह लें, चाहे बीमार मानसिकता के लोग कह लें, ऐसे लोग उसमें भी सेंध मारने की कोशिश करते हैं। और ये समाज का एक दुर्भाग्य कि ऐसे लोग जहां तहां पाए जाते हैं। लेकिन हमारा सतर्क और सजग प्रशासन उनको समय पर पकड़ कर भांति की कार्रवाई करता है। आपके सामने आज एक मुस्लिम परिवार भी आया था जो चलते में तलाक का मामला, उन्हें तलाक